हेलो एवरीवन, चर्चित मुद्दों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम यहां पर बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को लेकर के, जहां पर आर्टिकल 370 को हटाए जाने को लेकर यहां पर वैध करार दिया गया है। पूरा मुद्दा यहां पर था जब से भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर को यहां पर आर्टिकल 370 वहां से हटाया गया, जम्मू कश्मीर को दो भागों में डिवाइड किया गया, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। इन सारे मुद्दों को लेकर के सितंबर माह में यहां पर सुनवाई हुई। सुनवाई 16 दिनों तक चली और इस सुनवाई के पश्चात फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज यानी कि यहां पर देखा जाए 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने यहां पर यह फैसला सुना दिया है। फैसला यहां पर 3 अलग अलग मुद्दों को लेकर के था। ये मुद्दे क्या थे और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर आर्टिकल 370 को हटाए जाने को लेकर वैध करार क्यों दिया गया है, इसके पीछे क्या क्या तर्क दिए गए हैं, इन सभी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करेंगे। जो जजमेंट आया है, जिन जिन मुद्दों को लेकर आया है, उसको भी यहां पर समझेंगे। सबसे पहले देखिए यहां पे जो डिसीजन आया, एक चीज यहां पे अगर हम समझे बहुत ही स्पष्ट, जो सुप्रीम कोर्ट यहां पे कहता है कि देखिए जैसे ही भारत में विलय की बात होती है, ठीक है, भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर के पास कोई संप्रभुता शेष नहीं रह गई थी। यह बात अनुच्छेद 370 पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहता है। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जजों की पीठ है, भारत में विलय के पास जम्मू कश्मीर के पास ऐसी कोई संप्रभुता नहीं थी, इस चीज को ये स्पष्ट करती है। और ये बात यहां पर खुद मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के संदर्भ में सुनाया। इसके पीछे तर्क क्या दिया गया है? तर्क यह दिया गया है कि देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 को पढ़िए और साथ ही साथ आप अनुच्छेद 370 को आप स्पष्ट रूप से अगर आप देखें तो यहां पर इससे स्पष्ट हो जाता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत के अभिन्न अंग होने के साथ ही वहां पर कोई भी राज्य जो है उनके पास संप्रभुता जैसा कोई मुद्दा नहीं है। भारत यानी कि केंद्र सरकार के अंतर्गत यहां पर एक ही राज्य, एक ही प्रशासन, एक ही संविधान के माध्यम से आप संचालित होंगे, चाहे वो जम्मू कश्मीर है चाहे कोई अन्य राज्य हो। और इस आधार पर आर्टिकल 370 को हटाना पूरी तरीके से वैध है। देखा जाए इस मामले की जो सुनवाई यहां पर चल रही थी उसके संदर्भ में कुछ पहलू भी देख लेते हैं, उसके बाद हम आने वाले जो फैसले हैं वो भी नजर डालते हैं। जैसा हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिनों की सुनवाई के पश्चात यहां पे जो फैसला था वो अपना सुरक्षित रख लिया था। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का बचाव करने वाले और केंद्र की ओर से जो पेश हुए वकील थे, जैसे कि अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, V गिरी, अन्य की दलीलों को यहां पर सुना गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से देखा जाए तो कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, सफर शाह, दुष्यंत दवे जैसे अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता थे। दोनों ही पक्षों की दलील सुनी गई और दलील सुनने के बाद फाइनली यहां पर आपको देखा जाए जो फैसला सुरक्षित रखा गया था उसका डिसीजन सुनाया गया। अब एक एक करके सारे मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं, क्या क्या मुद्दा था जो चर्चा का विषय बना। सबसे पहले देखिए जो आर्टिकल 370 को यहां पर जो एक वर्डिक्ट यहां पर आया है कि भारत के संविधान से चलेगा जम्मू कश्मीर, अर्थात कि धारा जो 370 के हटाने का फैसला है वो एकदम यहां पर सही उचित ठहरा दिया गया है और जम्मू कश्मीर कोई अलग संविधान से अब शासित नहीं होगा। आने वाले समय में भी जम्मू कश्मीर में वही प्रक्रियागत चीजें लागू होंगी जो भारतीय संविधान में है, जो अलग हर एक किसी राज्य के लिए है, वही चीजें अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगी। एक चीज यहां पर देखिए जो 3 जजमेंट यहां पर आए हैं, ओवरऑल मैं बात करूं टोटल 3 जजमेंट यहां पर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और ये तीनों ही जो जजमेंट है उस पर यहां पर ये डिसीजन आया है। सभी जो संविधान पीठ के संदर्भ में जो सभी जज हैं वो इन पर एकमत हैं। आइए बात करते हैं 3 मुद्दे कौन से थे। देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो 3 यहां पे फैसले सुनाए गए हैं उनमें से पहला जैसे मुद्दा था अनुच्छेद 370 का अस्थायी होना या ना होना, क्या 370 यहां पे स्थायी है या नहीं है, पहला मुद्दा यह था। दूसरा, उसे हटाने की प्रक्रिया सही है या गलत, जो अभी हाल ही में सुप्रीम मतलब कि 2000 देखा जाए तो 19 में यहां पर केंद्र सरकार जो हटाया गया क्या वो सही था या नहीं। और उसके बाद राज्य को 2 हिस्सों में बांटना सही है या नहीं। ये टोटल 3 मुद्दे थे जिस पे यहां पे सुनवाई हुई है और इन तीनों ही मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है। अब डिसीजंस को लेकर के यहां पे क्या तर्क दिए गए हैं, किन किन मुद्दों को लेकर दिए गए हैं वो भी समझिए। सबसे पहले देखिए जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र के फैसले को यहां पर संवैधानिक रूप से सही ठहराया है। एक चीज ध्यान रखिएगा, संवैधानिक रूप से था, संविधान के अनुरूप जो डिसीजन लिया गया वो पूरी तरीके से संवैधानिक, वहां कहीं भी आपको ऐसी गतिविधि यहां पर सरकार ने मनमर्जी यहां पर नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र के फैसले को संवैधानिक रूप से हम यहां पर सही ठहराते हैं।
चंद्रचूड़ जी ये भी कहते हैं कि अब इस पर बहस करना प्रासंगिक नहीं है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, हटाया जाना, नहीं हटाया जाना चाहिए था। सीजेआई ने कहा कि केंद्र के हर निर्णय को हम कानूनी यहां पर चुनौती भी नहीं दी जा सकती है कि सही है नहीं। तो एक मुद्दे को यहां पर पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट यहां पर पूरी तरीके से पक्ष में है, जो डिसीजन दिया है वो केंद्र सरकार के पक्ष में दिया है और 370 को हटाए जाने को भी यहां पर सही ठहराया है। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन को लेकर भी एक मुद्दा था जो जम्मू कश्मीर में लगाया गया, तो उसको लेकर भी सवालिया निशान थे, उसको लेकर भी क्वेश्चन पूछे गए थे। वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इसे स्पष्ट किया गया। क्या बोला है, देखिए यहां पे क्वेश्चन था कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू हो जिस परिस्थिति में किया गया वो क्या सही था या नहीं। यहां पे देखिए कहते हैं डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है हमने उस दौरान राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन पर फैसला नहीं लिया है। अगर हम बात करें स्थिति के अनुसार तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जैसी वहां की स्थिति थी वहां पे वो लगाए जा सकते हैं। और ये जो स्थितियां थी जैसे कि अनुच्छेद 356 में कहा गया है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को ये शक्तियां हासिल हैं और इसे किसी भी तरीके की चुनौती यहां पर नहीं दी जा सकती है। संवैधानिक जो स्थिति है उसके इस्तेमाल बस ये कहता है कि सही तरीके से, उचित तरीके से होना चाहिए, जो कि वहां पर उस परिस्थिति के लिहाज से जायज था। अनुच्छेद 356 कहता क्या है, देखिए वहां पे कहता है कि राज्य सरकार भंग कर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात है और राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र राज्य सरकार की जगह फैसले ले सकता है और भारत की जो संसद है वो राज्य विधानसभा की जगह काम कर सकता है। तो ये इस मुद्दे को लेकर के यहां पर भी बात उन्होंने स्पष्ट की है कि राष्ट्रपति शासन के को हम यहां पर आप चुनौती नहीं दे सकते हैं, बस उसकी प्रक्रियागत चीजें हो सकती हैं और उसे सही तरीके से यहां पर उचित तरीके से लागू किया जाए, बस इसकी बात की गई है। इसके बाद एक मुद्दा था युद्ध के हालात की वजह से अंतरिम व्यवस्था थी अनुच्छेद 370 कि अनुच्छेद 370 को हटाया जाना क्यों यहाँ पे उचित था और क्यों उस समय यहाँ पे वो प्रासंगिक था, लगाया गया था। उस मुद्दे पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, तो यहाँ पे देखिए कहा गया कि अनुच्छेद 370 पर फैसला पढ़ते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि राज्य में युद्ध के हालातों की वजह से अनुच्छेद 370 एक अंतरिम व्यवस्था थी। वहीं अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति को यह अधिसूचना जारी करने की शक्ति है कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और जम्मू कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी अनुच्छेद 370 अस्तित्व में यहां पर रहेगा। संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी। जम्मू कश्मीर संविधान सभा का उद्देश्य एक अस्थायी निकाय का था। एक तरीके से जो भी व्यवस्थाएं थी वो अस्थायी थी, युद्ध के हालात में थी और पूरी तरीके से राष्ट्रपति के पास ये शक्तियां थी कि वो अनुच्छेद 370 को यहाँ पे समाप्त घोषित कर सकता है, जैसा कि किया गया। इसलिए यहाँ पर कोई भी ऐसा मुद्दा यहाँ पे जो विवाद का विषय यहाँ पे नहीं बनना चाहिए, जो था वो एक अस्थायी व्यवस्था थी और उसे हटाया जाना पूरी तरीके से उचित था। अगला एक मुद्दा यहां पर और था कि अनुच्छेद 370 यहां पे अस्थायी व्यवस्था थी, इसे चीफ जस्टिस यहां पर स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने वो इसके पक्ष में जो तर्क यहां पे देते हैं कि देखिए जब राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय समझौते पर दस्तखत किए थे, ठीक है, तभी यहां पे जम्मू कश्मीर की संप्रभुता पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, वह भारत के तहत यह हो गया था और साफ है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन चुका था। इसके साथ ही भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संविधान से यहां पर ऊंचा है। एक राज्य का कोई भी संविधान एक देश के संविधान से ऊंचा नहीं हो सकता है और अनुच्छेद 370 इस तरीके से एक अस्थायी व्यवस्था है। इसके बाद क्या संवैधानिक रूप से वैध था अनुच्छेद 370 को हटाना, इस मुद्दे पर क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से वैध है, ठीक है, वैध है, संवैधानिक रूप से सही है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार की तरफ से उठाया गया जो फैसला है वो भी बिल्कुल ठीक था। अगला सवाल था कि क्या अनुच्छेद 370 हटने का यहाँ पे फायदा क्या है, ये भी बताया गया है चीफ जस्टिस के द्वारा। कहते हैं कि राष्ट्रपति के लिए यह जरूरी नहीं था कि वह जम्मू कश्मीर के संविधान सभा की सिफारिश के बाद ही अनुच्छेद 370 को कोई आदेश जारी करे, बल्कि अनुच्छेद 370 को बेसर कर नई व्यवस्था से जम्मू कश्मीर को बाकी भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई है। इसलिए भी यहां पर देखा जाए तो अनुच्छेद 370 को हटाना पूरी तरीके से वैध है। एक चीज और यहां पर स्पष्ट की गई है जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव होने की बात यहां पर स्पष्ट की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नए परिसीमन के आधार पर जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएं और इस संबंध में देखा जाए तो केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है कि अदालत ने यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा भी वापस दिया जाना चाहिए। तो इस बात को यहां पे जरूर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर में नए परिसीमन के आधार पर उनके राज्य को दर्जा वापस करके वहां पर जल्द से जल्द चुनाव करा के विधानसभा व्यवस्था को लागू किया जाए। तो ये टोटल यहां पे जो भी फैसला था अनुच्छेद 370 को लेकर जो मामला था, जो चर्चा का विषय था, उसको यहां पर फाइनली यहां पर वैध करार दे दिया गया है और जल्द ही यहां पर राज्य में चुनाव कराए जाने की व्यवस्था और जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुसार शासित करने की बात और विशेष राज्य जैसे दर्जे को पूरी तरीके से खारिज यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में किया है। तो आज के इस मुद्दे पर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स को लेकर हम मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।